मैं डाली हूँ। ये मेरे टीम मेंबर है, ये मनीषा है, कीर्ति और अंकिता। हम पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल कुचलत में पढ़ते हैं। हमारी कक्षा 12वीं बायो है। हमारे टीम का नाम मोशन है। हमारे आइडिया का नाम है ज़िगबोर्ड, मिट्टी से बनने वाला फ्रिज। इस फ्रिज का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जिसके पास कम पैसे होते हैं। गरीबों के लिए यह फ्रिज अच्छा लाभदायक है। इसमें कम लागत और फायदे हैं। हमारे आइडिया का उद्देश्य यह है कि यह एक ऐसा फ्रिज है जो मिट्टी से बनता है। इसमें बिजली का खर्च नहीं होता। यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ज़िगबोर्ड को बनाने के लिए 2 मिट्टी के घड़े चाहिए होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा घड़ा। छोटा घड़ा ऐसा होना चाहिए जो बड़े बर्तन के अंदर आसानी से आ जाए, और हमें पर्याप्त मात्रा में रेत चाहिए होती है जो दोनों बर्तनों के बीच में भरी जाती है। ज़िगबोर्ड बनाने की जरूरी बात यह है कि दोनों बर्तनों के बीच में रेत भरी जाती है जिसको हमें टाइम पर गीला करना पड़ता है, तथा दोनों बर्तन ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर पॉलिश नहीं होनी चाहिए। दोनों बर्तनों के बीच में 2 से 3 इंच की गैप होनी चाहिए जिसमें हम रेत भर सके, तथा जो मिट्टी के घड़े हम इस्तेमाल करते हैं उनमें छेद नहीं होता है। अगर छेद हो तो उसे कारक या टेप से चिपकाएं। ज़िगबोर्ड की देखभाल के लिए ज़िगबोर्ड को छायादार और हवादार जगह पर रखें, और उसमें जो भी ठंडी सब्जियां हम रखना चाहते हैं उसे छोटे बर्तन में रखें, बड़े बर्तन में ना रखें। ज़िगबोर्ड में दोनों बर्तनों के बीच में रखी रेत को दिन में 1-2 दिन बाद गीली कर दे, जिससे कि वो सब्जियां बिगड़े ना और उसमें ठंडक बनी रहे। और इसे वायु संचार में अच्छा बनाने के लिए इसे डायरेक्ट जमीन पे ना रखकर किसी लकड़ी के टुकड़े या स्टैंड पर रखें। ज़िगबोर्ड के लाभ बताऊंगी। इससे बिजली की हानि नहीं होती है, इसमें बिजली का प्रयोग नहीं होता है, यह बिजली पर निर्भर नहीं करता है, और इससे कीटों से बचाव होता है, और यह रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, तथा पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस ज़िगबोर्ड में किसानों को अच्छा फायदा होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे रेत, पानी, ये मटके जो घर में ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसे हमें बाजार से नहीं लाना पड़ता है, और इससे हमें कम लागत में ही फायदा हो जाता है, और इससे कम खर्चा होता है। ज़िगबोर्ड बनाने के लिए हमें, जैसा कि मैंने बोला, कि 2 बर्तनों की आवश्यकता होती है, एक बड़ा बर्तन और एक छोटा बर्तन। यहाँ हमने एक बड़ा बर्तन रखा है और उसके अंदर छोटा बर्तन रखा है। दोनों बर्तनों के अंदर 2 से 3 इंच की गैप रखी है जिसमें हम रेत भरते हैं, तथा रेत में पानी को डाला जाता है जिससे सब्जियां ठंडी रहती है। ताज़े समय तक उनका स्वाद व पौष्टिक तत्व बने रहते हैं। इसमें सब्जियों को ठंडा व ताज़ा रखा जाता है, तथा कई दिनों तक इस्तेमाल में न आने वाली सब्जियों को संरक्षित रखा जाता है ताकि उनका उपयोग बाद में किया जा सके। इसमें कम लागत लगती है। किसानों के लिए एक तरह से यह वरदान साबित है। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें 2 बर्तन लिए जाते हैं, एक बड़े बर्तन और एक छोटे बर्तन। छोटे बर्तन को इस प्रकार रखें कि वो बड़े बर्तन के पूरी तरह केंद्र में हो, तथा जो हम रेत भरते हैं उसको हल्की फुल्की ना भरे। उस रेत को हम पूरी तरह दबा के भरे ताकि भोज्य पदार्थ जो भी हम बड़े बर्तन में रखते हैं उसमें ठंडक ज़्यादा बनी रहे। रेत को समय समय पर गीला करें। रेत को दिन में 1 से 2 बार गीला करें ताकि वो बर्तन जो हम बना रहे हैं वो ठंडा रहे और सब्जियां ताज़ी रहें। रेत को तब तक दबाएं जब तक कि वो बर्तन जो हम बढ़ा लेते हैं उसके ऊपर तक न आ जाए, तथा छोटे बर्तन के ऊपर एक ढक्कन फिट करें जिससे सब्जियां तथा जो भी पदार्थ हम इसमें रखते हैं उसमें कीटों तथा कीटे न आए, जिससे सब्जियां खराब न हो। कहते हैं कि आपको हमारा आइडिया पसंद आया होगा, क्योंकि ये किसानों के लिए वरदान है। इसके लिए हम सबके लिए थैंक यू।